स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने की थी एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चलिए आज शुरू करते हैं 3.3 एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो क्या होता है हम जानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट, सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन दी गई हैं और हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 नंबरिंग कर देंगे। उसके बाद इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। ओके स्टूडेंट्स, x की वैल्यू हमने ये ले ली, इसको हम दे देंगे थर्ड नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने नंबरिंग की फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन की, फिर इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू निकाली, y को हम दूसरी साइड लेंगे क्योंकि हमें अकेला x ही चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने x की वैल्यू को मान लिया। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की वैल्यू को। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, x की जगह पे हमें थर्ड वाला हमने पुट करना है, तो वो क्या है 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 14 माइनस वाई, जो कि हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाला था। स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखो 14 माइनस वाई माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2y और साइन माइनस का, माइनस 2y इज इक्वल टू 4। सॉल्व करेंगे, माइनस 2y 14 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, प्लस माइनस माइनस 10, माइनस माइनस दोनों साइड से हमने कैंसिल किए, y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड कर दो, 2 1 द 2, 2 5 द 10, y की वैल्यू आ गई 5। अब हम इस वैल्यू को x की वैल्यू में पुट करेंगे जहाँ पे हमारे पास y एक वेरिएबल के रूप में है और हमारी x की वैल्यू कंप्लीट नहीं है, तो हम y की वैल्यू y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड में हम पुट कर देंगे। थर्ड इक्वेशन में पुट किया, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई की वैल्यू 5, 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9, तो हमारी x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू आ गई 5। ये हो गया हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को नंबरिंग कर लेंगे 1 एंड 2 में। ओके स्टूडेंट्स, 1 एंड 2 में नंबरिंग की, फिर इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू को निकालना है। किसी भी तरह से ओनली x वन साइड रहना चाहिए, बाकी सारी टर्म को हम दूसरी साइड ले जाएंगे। तो 14 माइनस वाई कर दिया और ये हमारी x की वैल्यू आ गई, इसको हमने इक्वेशन नंबर थर्ड दे दिया। सो स्टूडेंट, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हमारी x की वैल्यू हमने मान ली। अब हम इस x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में जहाँ पे x होगा। x की जगह पे हमने पुट करना है 14 माइनस वाई, क्योंकि हमने x की वैल्यू यही तो निकाली है। तो 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ से देखो 14 माइनस माइनस प्लस, दोनों प्लस होंगे, y तो 2y और साइन माइनस का, तो वो हमारा आ गया 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। माइनस 2y को इस साइड रखा, 14 को दूसरी साइड भेजा, माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस किया, 14 में से 4 गए 10 आया, एंड साइन जो है बड़ी रकम का लगाया। यहाँ पे हमारा माइनस 2y था, दोनों तरफ माइनस थे, दोनों कैंसिल आउट हो गए। y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे जाके डिवाइड कर दिया, 10 के साथ 2 को डिवाइड किया तो हमारा क्या आएगा 5 आ जाएगा, 2 1 द 2, 2 5 द 10, तो हमारी y की वैल्यू आ गई 5। अब हमने x की जो वैल्यू निकाली थी उसमें y एक वेरिएबल के रूप में था, तो हमें y की वैल्यू इसमें पुट करनी होगी। तो y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड पुट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, पुट कर रहे हैं y की वैल्यू 5, 14 माइनस 5, 14 में से 5 गए तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, तो x हमारा 9 एंड y हमारा 5 आ गया। ये था सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट के लिए। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, वेरी इजी मेथड है। सबसे पहले हम इक्वेशन को नंबरिंग देते हैं और फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालते हैं एंड देन उसको सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसीलिए इसका नाम सब्स्टिट्यूट मेथड है। ओके स्टूडेंट, तो हम करेंगे अब सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 फर्स्ट इक्वेशन एंड s ओवर 3 प्लस t ओवर 2 इज इक्वल टू 6। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। सॉल्व करेंगे इसे, सॉल्यूशन फॉर सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले देखो फॉर इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालते थे, यहाँ पे s की वैल्यू निकालेंगे। फॉर इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 से s की वैल्यू फाइंड करते हैं। s इज इक्वल टू 3 प्लस t, ये t यहाँ पे माइनस का, तो दूसरी साइड भेज दिया तो प्लस का हो गया। यहाँ से हमारी s की वैल्यू आ गई, इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इसको हम पुट करेंगे इन सेकंड, सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 प्लस टी ओवर 3 प्लस s की जगह हमने क्या लिख दिया, 3 प्लस टी, x की जगह क्या आ गया 3 प्लस टी, बाकी सारा सेम आएगा हमारा। s 3 प्लस टी ओवर 2 इज इक्वल टू 6। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट इसको। यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ, 2 3 प्लस टी, और यहाँ पे प्लस का साइन, 3 को t से करेंगे तो 3t, और नीचे हमारा आ जाएगा 3 टू द 6 इज इक्वल टू 6। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे देखो ऊपर वाला हम सेम रखेंगे, और जो नीचे 6 डिवाइड हो रहा है उधर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखो 2 3 द 6 प्लस 2 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। यहाँ से 2t एंड 3t हो गया 5t, और यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 36। 6 को दूसरी साइड भेज दिया तो माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 30। 5t के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड कर देंगे 30 के साथ, 5 6 का 30, तो t की वैल्यू हमारी आ गई 6। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे, पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में हम पुट करेंगे, क्योंकि t यहाँ पे वेरिएबल है और s की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम t की वैल्यू हमें पता लग गई। अब हम इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। तो s की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 एंड t की वैल्यू हमारे पास आ गई s की वैल्यू हमारे पास आ गई 9 एंड t की वैल्यू आ गई 6। तो ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट के लिए। स्टूडेंट्स कैसे किया ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंडली। फिर फर्स्ट इक्वेशन से हमने s की वैल्यू को लिया, 3 प्लस t माइनस था, वहां पे जाके प्लस हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, जहां पे s था उसकी जगह पे हमने 3 प्लस 2 को लेना है, x की जगह पे 3 प्लस t को लिखा एंड डिवाइड 3, बाकी सारा हमने सेम उतार लिया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 2 के साथ 3 प्लस t की और 3 के साथ t को करेंगे, तो ये हमने लिख लिया, और नीचे आएगा 3 टू द 6, ये कर लिया इज इक्वल टू 6। यहाँ से देखो 6 यहाँ पे है, ये जो है इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो हो जाएगा 36। यहाँ से 2 3 द 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2t एंड 3t को प्लस किया 5t, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 36। 6 को दूसरी साइड भेजा तो माइनस हो गया, वो हो गया 30। यहाँ पे t के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड जाके डिवाइड किया, 5 1 द 5 5 6 द 30, तो t की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अब इस t की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके s की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो s की वैल्यू को फाइंड करने के लिए t इज इक्वल टू 6 पुट किया, यहाँ पे 6 पुट किया, 6 प्लस 3, तो वो 3 और 6 क्या हो गए 9 हो गए, तो s की वैल्यू 9 आई और t की वैल्यू हमारी 6 आ गई। तो ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट के लिए। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। ओके स्टूडेंट, अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें दिया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ओके, सॉल्यूशन करेंगे इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन लेंगे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमें 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 दिया है, x की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, बाकी सारी टर्म को दूसरी साइड लेके जाएंगे, ओनली x वन साइड रहेगा, तो 3x 3 प्लस वाई हो जाएगा
माइनस का था प्लस का हो गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ 3, तो वहां पे जाके हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आ गया, एक्स की वैल्यू हमने ले ली, ये हमारी होगी क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको हम पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू दिस, इस थर्ड की एक्स को हम पुट करेंगे, पुट इन सेकेंड इक्वेशन में एक्स की वैल्यू जहाँ पे उधर पे हम क्या पुट कर देंगे, 3 + y ओवर 3। ओके स्टूडेंट्स, एक्स की जगह हमने पुट किया 3 + y सब्स्टिट्यूट किया ओवर 3, बाकी सारा सेम आ जाएगा, -3y = 9। सॉल्व करो इसे, 3 के टेबल में 3 × 3 3 3 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + y -3y = 9। सॉल्व करेंगे, 3 3 9, 3y -3y = 9, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे दोनों, सेम टर्म विद डिफरेंट साइन कैंसिल, यहाँ पे 9 = 9 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे इसके, क्योंकि हमारी जो वैल्यू थी एक्स वाई की नहीं आई, तो इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन के लिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ओके स्टूडेंट्स, कैसे किया फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू को निकाला, y उधर जाके प्लस हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई था 3 के साथ, वो डिवाइड कर दिया, x हमारा आ गया 3 + y ओवर 3। सेकंड इक्वेशन में हमने x की जगह पे क्या रख देना है, 3 + y ओवर 3 सब्स्टिट्यूट किया, -3y बाकी सारा सेम, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 9 था, 3 × 3 3 3 9, यहाँ पे बचा 3 + y एंड यहाँ पे -3y = 9, 3 3 9, 3y -3y = 9, ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास 9 = 9 आ गया। तो हमारा सॉल्यूशन नहीं फाइंड हुआ एक्स वाई के लिए, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसका 5th पार्ट। तो स्टूडेंट हम अब करेंगे 5th पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, √2x + √3y = 0, √3x -√8y = 0। ये हमारा 5th पार्ट, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 ले लेंगे इसको, ये होगी क्वेश्चन 1 एंड सेकंड। सब्स्टिट्यूट मेथड में क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे देखो √2x + √3y = 0 है, √2x इस साइड रखा एंड √3y दूसरी साइड गया तो माइनस हुआ, यहाँ से x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके हम डिवाइड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई, इसे इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे। अब इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे, पुट इन सेकंड इक्वेशन में हम पुट करेंगे x की वैल्यू को, √3 x की जगह पे आ जाएगा, पुटिंग करो, √3 x की जगह आएगा हमारा -√3 ओवर 2 y -√8y = 0। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे, √3 एंड √3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा आएगा -3 ओवर y, 3y ओवर 2 -√8y = 0। यहाँ से देखो -3y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से किया तो -3y -√2 √8y = 0। यहाँ पे देखो, इसको हम लिख सकते हैं 8 × 2y = 0। तो ये हमारा हो जाएगा 16y = 0। -3y -√16y = 0,
तो यहाँ से हमारा आएगा -3y एंड 16 अंडर रूट 16 इज 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -7y इज इक्वल टू 0। 7y -7y यहाँ पे -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 से डिवाइड होके y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ली एंड सेकेंडली फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने क्या किया, x की वैल्यू को फाइंड किया। -√3y दूसरी साइड भेजा, x के साथ √2 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां पे जाके √2 डिवाइड हो गया। तो हमारी x की वैल्यू आ गई -√3 ओवर √2y, और ये इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब हमने इस x की वैल्यू को पुट किया इन सेकंड इक्वेशन, सेकंड में पुट किया x की वैल्यू को, x की जगह पे हमने क्या रख दिया, सब्स्टिट्यूट किया जो हमने x की वैल्यू को फाइंड किया, देन इसको इक्वल टू 0, बाकी सारा सेम हुआ। यहाँ पे √3 था, √3 था तो वो क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, -3y और नीचे √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 लगा दिया और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई की, -3y माइनस √2 √8, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हुई और y इज इक्वल टू 0, नीचे √2 सेम आ गया। ये √2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 0 के साथ, तो वो क्या बन गया, 0 बन गया। उसके बाद -3y -2 √-8 इज इक्वल टू 0। फिर हमने इन दोनों अंडर को सेम ले लिया और 8 इंटू 2 कर दिया अंदर मल्टीप्लाई। ओके, ये कर सकते हैं हम स्टूडेंट्स। -3y √8 इंटू 2y इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया 16y इज इक्वल टू 0। 16 अंडर रूट हमें पता है -4 होता है, 16 का अंडर रूट क्या होता है, 4 होता है, तो ये हो गया 3y -4y इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को माइनस थे तो हो गए प्लस, -7y इज इक्वल टू 0। -7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो गया, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 0। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे थर्ड में, थर्ड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो फिर हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे x y वेरिएबल में है, वहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या है, 0। तो हमने पुट की यहाँ पे इंटू 0, ये टर्म 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 0 एंड y की वैल्यू आ गई 0। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सॉल्यूशन था फॉर क्वेश्चन फर्स्ट के 5th पार्ट के लिए।